शुरू करें कि हम भी आ जाएं आपके पास? अच्छा जी, इसका हमारा जो आखिरी टॉपिक था जिसे हमने ज़रा समझना था वो क्या था? लिंक बिल्डिंग, ऑफ साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ हमने आखिरी लास्ट लेक्चर पढ़ा, उसमें हमने क्या डिस्कशंस की? कोर वेब वाइटल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ टेक्निकल एसईओ का फैक्टर, जिसमें 3 एस्पेक्ट्स थे, ऐसे ही है ना? कौन कौन से वाला? हाँ जी, लोडिंग, इसका नाम क्या था? लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, LCP, दूसरा क्या था? FID, फर्स्ट इनपुट डिले, और तीसरा क्या था? CLS, कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, लेकिन आसान बात क्या है इसमें कि लोडिंग टाइम, लोड हो गया, फर्स्ट इनपुट डिले के सबसे छोटा एलिमेंट कितनी देर में नज़र आ जाता है, और तीसरे नंबर पर कम्युलेटिव लेआउट शिफ्ट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपकी वेबसाइट के, मतलब इमेजेस, टेक्स्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब शफल कर रहे हैं, तो कब उसकी शफलिंग ख़त्म हो जाती है। इस चीज़ को जब हम कंट्रोल कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम अपनी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ा रहे हैं। और सो वेबसाइट की स्पीड का मेन फैक्टर था, वो क्या था हमारे पास? वेबसाइट की स्पीड का मेन फैक्टर क्या था? टाइम। उसका टाइम कितना होगा? कितना टाइम था बोला? 2.5 सेकेंड, और पूरी वेबसाइट की स्पीड नहीं थी। यानी हमें ऐसा लगता है शायद कि जब कोई हमारी वेबसाइट की स्पीड कैलकुलेट करेगा तो पूरी वेबसाइट की स्पीड कैलकुलेट होगी। नो, कौन सी होगी? सिर्फ और सिर्फ पहले वाला पेज, और उसके अंदर भी एक चीज़ सिर्फ, और वो कौन सी? जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, यानी कम लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट। मतलब क्या हुआ कि पहले पेज पर नज़र आने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है वो कितने टाइम पे लोड हो रहा है, वो स्पीड कैलकुलेट कर रहा है। वो कितने टाइम में लोड होना चाहिए? वो 2.5 सेकेंड या इससे कम टाइम पे लोड होना चाहिए। अगर वो इससे ज़्यादा टाइम ले रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी वेबसाइट स्लो है। दूसरा फैक्टर क्या था जी? दूसरा फैक्टर क्या था? FID, फर्स्ट इनपुट डिले। इसका क्या मतलब होता है कि भाई पहली इनपुट आने में कितना टाइम लगता है। अब पहली इनपुट का मतलब क्या होगा? पहली इनपुट तो सिर्फ वही आएगी ना जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा। तो सीधा सीधा फार्मूला समझ में आ गया कि स्पीड कैलकुलेट हो रही है बड़े ऑब्जेक्ट से, साथ उसको सपोर्ट मिल रही है छोटे ऑब्जेक्ट से। वो ये भी देखने लगा हुआ है कि छोटे ऑब्जेक्ट का टाइम कितना हो, वो ये भी देखने लगा हुआ है कि बड़े ऑब्जेक्ट का टाइम कितना हो। सिर्फ इसकी बेस पर आपकी वेबसाइट की स्पीड कैलकुलेट होने लगी हुई है। ठीक है, इसके अलावा टेक्निकल एसईओ के क्या फैक्टर्स है भाई? वो सारे हम पढ़ते रहे हैं, इतने दिन पढ़ते रहे हैं ना, सबको याद है। रीडायरेक्ट, कैनोनिकल, भाई बला बला, जो कुछ शुरू से पढ़ते आए हैं सब कुछ याद है कि मुझे को याद है? सिर्फ आप लोगों को भी याद है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद इसका जो अगला फैक्टर है वो है लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटजीज। सबसे पहले हमें ये समझना है कि आज की तारीख में लिंक बिल्डिंग का कितना वेट है, मतलब 2025 में लिंक बिल्डिंग का कितना वेट है। गूगल अब क्या कहने लगा हुआ है, और सबसे ज़्यादा स्पैमिंग जो होती है वो किस में होती है? एक कीवर्ड में, और दूसरे नंबर पर लिंक बिल्डिंग में। कीवर्ड की स्पैमिंग तो गूगल कंट्रोल कर चुका हुआ है, उसी के कंट्रोल में है। लिंक बिल्डिंग उसके कंट्रोल में ज़्यादा इसलिए नहीं थी कि अदर साइट्स पे जाकर ये सारा काम होने लगा हुआ था। तो ये सब स्पैमिंग स्ट्रेटजीज थी। इवन आज की तारीख में क्या हुआ है? आज की तारीख में ये हुआ हुआ है कि जो चैट बॉट्स हैं वो अपने एजेंट्स लेकर आ रहे हैं, बहुत अनकरीब लॉन्च हो जाएंगे, टेस्टिंग पे लॉन्च हो भी चुके हुए हैं, जो आपको लिंक बिल्ड करके देंगे आपकी वेबसाइट का 100%। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई हम गूगल को ये बताएंगे कि ये हमारी वेबसाइट है, सॉरी चैट बॉट्स को हम ये बताएंगे कि ये हमारी वेबसाइट है और हमें इसकी लिंक्स बनाने हैं। सो वो हमें कुछ चार्ज करेगा और वो ऑटोमेशन पे जाकर लिंक्स जनरेट करना शुरू हो जाएगा खुद से। फ्री नहीं होगा ये वाला फीचर, पैसों का होगा। बट दिस टोटल एक्टिविटी सीम्स टू बी अ स्पैम, यानी ये जैसे ही ये काम शुरू होना है, सो गूगल ने इसको पकड़ना है और 100% स्पैम कर देना है।
सो आज की तारीख में लिंक बिल्डिंग कैसे करनी है हम लोगों को? आज की तारीख में लिंक बिल्डिंग सिर्फ इतनी इसकी वर्थ रह गई है कि लिंक बिल्डिंग विद रेलिवेंसी। पहले क्या हो रहा था? लिंक बिल्डिंग विद अथॉरिटी। अच्छा, विद अथॉरिटी और विद रेलिवेंसी, इसमें फ़र्क है। मतलब लिंक बिल्डिंग विद रेलिवेंसी क्या चीज़ है और लिंक बिल्डिंग विद अथॉरिटी क्या चीज़ है? लिंक बिल्डिंग रेलिवेंसी का मतलब यह है कि आपकी वेबसाइट जिसके मुतालिक है, आप उसके मुतालिक उन्हीं साइट्स पे जाकर अपने लिंक्स ऐड करवाएं। और अथॉरिटी का मतलब क्या है कि जिन वेबसाइट्स की अथॉरिटी ज़्यादा, बेशक वो आपको रिलेट करती हैं या नहीं करती हैं, वहाँ पे कराएं। तो लिंक बिल्डिंग बाय अथॉरिटी तो अब ख़त्म हो गया। अब लिंक बिल्डिंग विद रेलिवेंसी, और रेलिवेंसी होने के बाद जो दूसरा फैक्टर है दैट इज़ अथॉरिटी। यानी पहले रेलिवेंट होना ज़रूरी है, फिर अथॉरिटी होना ज़रूरी है। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी एक जनरल सी बात है कि अगर हम मार्केटिंग इररेलिवेंट होकर करेंगे तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। यानी कि हम गलत जगह पर जाकर अपनी प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर देंगे तो हम जितनी मर्जी एफर्ट कर लें, हमारी प्रोडक्ट तो सेल नहीं हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अब 2-3 चीज़ें हमने देखनी है, हम देखने ये लगे हैं। और ये लिंक बिल्डिंग जितनी भी है ना हमारे पास, सब पेड है। बहुत कम, समझ लोगे कोई 15 to 20% फ्री में शायद हमें मिल जाए, नहीं तो ये सारी की सारी पेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए अगर मैंने लिंक बिल्डिंग पे काम करना है तो मुझे इन्वेस्ट भी करना है। और अगर मैं एसईओ एक्सपर्ट हूँ और मैं किसी की लिंक बिल्डिंग पे काम करूँगा तो लाजमी बात है मैं खुद तो एक्सपर्ट इन्वेस्ट नहीं करूँगा ना, मैं तो क्लाइंट का इन्वेस्ट करवाऊँगा। सो अगर क्लाइंट इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होगा तो तभी हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। और इससे समझने के लिए अब हम क्या करने लगे हैं, 2-3 चीज़ें हमने सिर्फ देखनी हैं इसमें, इस टॉपिक में। नंबर 1 कि लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं तो सारी की सारी पेड। लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं? आज की तारीख में हमें सिर्फ किन स्ट्रैटेजीज़ पे काम करना है, और क्या लिंक बिल्डिंग से हम अपनी वेबसाइट्स को स्पैम कर देते हैं, इसको भी देखना है। हमें पता कैसे लगेगा कि हमारी वेबसाइट स्पैम है कि हमारी वेबसाइट स्पैम नहीं है? आज आपकी थोड़े से डिस्टर्ब हैं दोनों। हाँ, मुझे लगता है एक बंदे को जगह चेंज करनी चाहिए। आगे आ जाओ आप। भाई मशवरा नहीं मांग रहा, बुला रहा हूँ आगे। यार क्या हो गया? अभी समझाने लगूँ आपको, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि लिंक बिल्डिंग का मतलब क्या है भाई? अभी लिंक बिल्डिंग को आपको थोड़ा सा तो अंडरस्टैंड करते हो। जब हमने ऑन साइट एसईओ किया तो हमने इंटरनल लिंकिंग भी की और एक्सटर्नल लिंकिंग भी की। हमने कहा अपनी वेबसाइट के इंटरनली लिंक्स क्रिएट कर लो, और फिर हमने क्या कहा कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाकर अपनी वेबसाइट के लिंक्स क्रिएट कर लो। इसकी बड़ी आसान सी एग्जांपल है जो कि बिल्कुल फेक नहीं है। लिंक्डइन का अकाउंट आपका, उस पर आप पोस्ट लगा रहे हो, फेसबुक पे आप पोस्ट लगा रहे हो, साथ में लिंक्स ऐड करने लगे हुए, क्या हुआ? फेसबुक की अथॉरिटी मिल रही है आपको। बेसिकली लिंक बिल्डिंग करके हम करते क्या हैं, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म की अथॉरिटी को लेते हैं। जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको याद होगा बताया था लिंक जूस। सो व्हाट इज़ लिंक जूस? लिंक जूस क्या है कि हम जब किसी की साइट पर जाकर अपनी वेबसाइट लगाते हैं तो हम उसकी लिंक अथॉरिटी ले रहे होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी अथॉरिटी 100 है तो हमें भी 100 ही मिलने वाली है भाई। अगर उसकी अथॉरिटी 100 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी वेबसाइट को वेट मिल जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा। हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी भी किसी वेबसाइट पे जाके अपना लिंक ऐड कर सकते हैं। अब ये चीज़ों को देखते हैं, यही इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि पेड है। अब हम ऐसा नहीं कर सकते, पहले किसी हद तक हो जाता था। अब अगर हमें ऐसी वेबसाइट ढूंढते हैं और जाकर अपना लिंक पेस्ट कर देते हैं तो इट इज़ गारंटीड कि ये स्पैम होगा। ठीक है, ये स्पैमिंग में आएगा। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें उन वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई करना है। ये चैटबॉट से भी आप कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट का टाइप, अपनी वेबसाइट का URL चैटबॉट में जाकर बताएं और उससे कहें जनाब मुझे लोकल लिस्टिंग करनी है, तो मुझे वो वेबसाइट बताओ जहाँ पे मुझे करनी चाहिए। आप उन वेबसाइट पर जाओगे और वहाँ जाकर उनसे पूछोगे कि जनाब हमें अपनी वेबसाइट का लिंक लगाना है, आप क्या चार्ज करोगे हमें? समझ में आया? अच्छा, अब 2-3 चीज़ें आ गई यहाँ पर। नंबर 1 वेबसाइट अथॉरिटी, एंड नंबर 2 एक मैंने वर्ड इस्तेमाल किया स्पैम। 2 चीज़ें आ गई। जब हम लिंक बिल्ड कर रहे होंगे तो लिंक कब बिल्ड करेंगे? जब हमें पता होगा किसी की अथॉरिटी अच्छी है। भाई टीवी पे ऐड लगाना है
तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कौन सा चैनल पॉपुलर है। सबसे पहले हम उसकी पॉपुलैरिटी देखेंगे, फिर हम इन्वेस्ट करेंगे। अगर हमें 5 चैनल्स नज़र आएंगे और हमें पता लगेगा इनमें से 2 चैनल्स बहुत पॉपुलर हैं, 3 चैनल्स अभी बिल्कुल न्यू हैं, तो हम वहाँ पे एडवर्टाइज नहीं करेंगे। जो पॉपुलर चैनल्स होंगे हम वहाँ पर एडवर्टीजमेंट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अथॉरिटी का बहुत रोल है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें पता कैसे लगेगा कि अथॉरिटी कौन सी है, कैसे चेक होगी। अथॉरिटी चेक करते हैं। उसके बाद स्पैम स्कोर का मतलब क्या है कि क्या ये वेबसाइट, भाई स्पैम ईमेल का तो सबको पता है ना। कुछ ईमेल्स होती हैं जो आपकी ईमेल्स नहीं होती हैं, तो वो कहाँ पे चली जाती हैं, स्पैम ईमेल के अंदर हिट हो जाती हैं। ऐसी है ना, जो ईमेल्स आपकी नहीं होती तो वो कहाँ पर चली जाती हैं, स्पैम में चली जाती हैं। जैसे आपको पता लगता है कि आपकी ईमेल्स नहीं है, समटाइम ऐसी होती है वो आपकी होती भी है, ये भी स्पैम में गई होती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, उनका जो एडमिशन लेटर आएगा वो स्पैम में चला जाएगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है कि उसके अंदर जो मटीरियल है वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड है आपके लिए, वो वंस फॉर ऑल आया है ना आपको, रेलिवेंट। ऐसा नहीं है कि जो रेगुलर ईमेल नहीं थी वो आपकी, वो तो एडमिशन लेटर था जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो गूगल को लग रहा है कि भाई ये अननोन है आपके लिए, तो उसको भी स्पैम कर देता है। फिर हम उसे स्पैम में से निकालते हैं और इनबॉक्स में ले आते हैं। ऐसी है ना। इसी तरह जो वेबसाइट्स है उसमें भी स्पैमिंग है। स्पैमिंग का मतलब क्या हुआ, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन कहाँ कहाँ पे हो सकती है, कीवर्ड स्टफिंग में, जो कि अपनी होती, ठीक है, क्योंकि हमने रोक लिया हुआ इस चीज़ को। पहले पता क्या करते थे लोग, 2% कीवर्ड लगा सकते हैं। लोग क्या करते थे, भाई आपकी वेबसाइट का कलर है वाइट कलर में कीवर्ड लिखिए, नज़र तो नहीं आएंगे ना, मैं क्या यूजर्स को नज़र तो नहीं आएंगे ना, मतलब यूजर्स को नहीं दिखा रहे आप, मगर क्राउडर को दिखाने लगे हो। तो क्राउडर को लग रहा है कि भाई बड़ा कीवर्ड का इस्तेमाल हुआ है। जब गूगल को पता लगा तो उन्होंने अपडेट लॉन्च की और इसको पकड़ लिया और कहा ये कीवर्ड स्टफिंग होने लगी। फिर लोगों ने ये काम करना छोड़ दिया जब उन्हें पेनल्टी। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ आई और ख़त्म होगी। तो अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि वेबसाइट की अथॉरिटी को कैसे देखना है और स्पैम को कैसे चेक करना है। स्पैम स्कोर में एक क्या आ गया कीवर्ड स्टफिंग। स्पैम स्कोर में दूसरे नंबर पर क्या चीज़ आ जाती है, एक आ गई कीवर्ड स्टफिंग, एक आ गया ऑटोमेटेड टेक्स्ट, वो जो हम चैट बॉट से जनरेट करवा लेते हैं। गूगल हमें ये कहता है कि भाई ये चैट जीपीटी से सारा कंटेंट नहीं लिखवाना, ऑर्गेनिक कंटेंट होना चाहिए आपका, ठीक है, ह्यूमन रिटर्न कंटेंट लिखवाना। अच्छा, अब हमारे पास ऐसे भी तो चैट बॉट, ऐसे बॉट्स भी आ गए हैं जो क्या करते हैं, आपके चैट बॉट टेक्स्ट को ह्यूमनाइज कर देते हैं। तो बात तो फिर वही हो गई, क्या ख्याल है, ये भी तो चैट ही है, ये भी तो चैट बॉट ही है, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं, हम कह रहे हैं भाई इस टूल से चेक कर लो, इस टूल से चेक कर लो। गूगल ने टूल से तो नहीं चेक करना ना, गूगल ने तो खुद से चेक करना है। गूगल तो ह्यूमनाइज का टूल लगाकर तो नहीं देखेगा कि ह्यूमनाइज है कि ये ऑटोमेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी एक तरह से अपने आप को धोखा देने वाली बात है कि हम ये कह रहे हैं कि भाई ह्यूमनाइज के टूल यूज़ करो, तो वो ह्यूमनाइज हो गया। अगर वो ह्यूमनाइज हो गया इसका मतलब है ठीक हो गया, नहीं, आपको सारे का सारा कंटेंट ऑर्गेनिक लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी आपके पास ऑटोमेशन में आ रहा है। तीसरे नंबर पर जो चीज़ आपके पास ऑटोमेशन में आ रही है दैट इज लिंक्स, लिंक बिल्डिंग। तो अब अगर आप फेक लिंक बिल्डिंग करें, मिसाल के तौर पर कोई बंदा आपसे कहे कि भाई मुझे 500 रुपया दो, मैं तुम्हें 10,000 लिंक्स देता हूँ। एक वेबसाइट पे क्लिक करना, अपनी वेबसाइट ऐड करके क्लिक करना, तुम्हें इतने लिंक्स मिल जाएंगे। दीज लिंक्स आर फेक। आपको किसी से भी ऑटोमेटेड लिंक्स नहीं लेने, आपने खुद से वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई करना है कि भाई ये मुझसे रेलिवेंट वेबसाइट्स हैं, और वहाँ जाकर आपने ईमेल करके उनसे कहना है कि जनाब हम यहाँ पर अपना एक लिंक पोस्ट करना चाहते हैं, आप हमें प्रोसीजर बताएंगे क्या प्रोसीजर, वो आपको उसके चार्जेस बताएंगे और वहाँ पर आपका लिंक पोस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम जरा ये चेक कर लेते हैं कि हमें पता कैसे लगेगा। 2 चीज़ों को हम चेक करने वाले हैं। नंबर 1 वेबसाइट अथॉरिटी, नंबर 2 स्पैम स्कोर। यानी हमें ये पता लग जाए कि जहाँ पर मैं लिंक बनाऊँगा वेबसाइट, देखें ये तो मैंने रेलिवेंसी तो चेक कर ली ना, मैंने कहा ये वेबसाइट मुझसे रेलिवेंट है, अब मैं क्या चेक कर लूँ, इसकी अथॉरिटी क्या है, ठीक है। दूसरे नंबर पर मैंने ये देखना है कि वेबसाइट स्पैम तो नहीं है। जरा चेक करते हैं कि 2 चीज़ें हमने चेक कैसे करनी है। ये मैंने एक सर्च टर्म लिखी, ऑनलाइन वेबसाइट अथॉरिटी चेकर। सबसे अच्छी वेबसाइट पेड होती है, लेकिन ये जो काम हम कर रहे हैं ये पेड के बगैर हो जाएगा, ठीक है, फ्री में मिल जाएगा हमें। तो इसलिए हम Ahref को यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर आ जाएं, तो यहाँ पर आकर देखेंगे तो वो कहता है अथॉरिटी देख लो। लिखने का क्या तरीका है,
जस्ट डोमेन नेम और डोमेन एक्सटेंशन। सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डोमेन नेम और डोमेन एक्सटेंशन। सो मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई फेसबुक, ज़रा देख लें इसकी क्या अथॉरिटी है, facebook.com। जी क्या कह रहा है, डोमेन रेटिंग 100, डोमेन का मिनिमम स्कोर है 0 और डोमेन का मैक्सिमम स्कोर है 100। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके बाद का स्कोर ही नहीं है। तो फेसबुक इतना ज़्यादा पॉपुलर है अमंग पीपल कि इसका जो स्कोर है वो क्या बन गया, 100 स्कोर चल रहा है, सबसे ज़्यादा स्कोर इसका है। अच्छा अब ज़रा दूसरी वेबसाइट पे आते हैं, मैं ज़रा पॉपुलर वेबसाइट्स के नाम लिख रहा हूँ। हाँ, linkedin.com। इस तरह आप सब वेबसाइट की अथॉरिटी चेक कर सकते हैं। अभी तो मैंने सब पॉपुलर वेबसाइट्स लिखी हैं, उसके बाद हम अथॉरिटी भी चेक करेंगे जिनके ऊपर हम लिंक लगाना चाह रहे हैं। 99 भाई करीब करीब है फेसबुक और ये आपस में, हालांकि पिछले दिनों 95, 98, 7 पे भी गई हुई थी, ठीक है। 100 ये कभी नहीं हुआ लिंक्डइन। आहिस्ता आहिस्ता लिंक्डइन बढ़ रहा है, लिंक्डइन में का रुझान लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अच्छा इधर आ जाते हैं जी, ज़रा आप चैट बॉट खोलें। जी अब मैं उसे कह रहा हूँ कि भाई मेरे पास एक वेबसाइट है और हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो कंप्यूटर कोर्सेज हैं और एकेडमिक प्रोग्राम्स हैं। ये आप चैटबॉट से भी, चैट जीपीटी से लें, कुछ ज़्यादा बेहतर वैसे देता है वो। जरा पीक सोल्यूशन की वेबसाइट का यूआरएल ले लें। आगे ये मैंने यूआरएल भी यहाँ से पिकअप किया। मैंने क्या कहा, मेरी ये वेबसाइट है, मुझे कुछ सजेस्ट करो कि मुझे इसकी लिस्टिंग कहाँ पे करनी चाहिए, मुझे कुछ लिंक बिल्डिंग के लिए प्रोफाइल सबमिशन साइट्स बताओ। मैंने उसको अपनी बिज़नेस की कैटेगरी भी बता दी है और मैंने उसे अपनी बिज़नेस का यूआरएल भी बता दिया। ये जो एक्सरसाइज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अब आपने घर में जाकर इसको चैट जीपीटी पे भी करके देखना है और दोनों के रिजल्ट्स को देखना है। आगे ये वेबसाइट्स के नाम आने शुरू हो गए जी। चलो जी, मैंने कहा कुछ और मुझे दिखाओ। हाँ वापस आ जाए जी ऊपर ज़रा। अब क्या कह रहा है, अब ये सारी की वेबसाइट पे आप जाओगे, इनके कॉन्टैक्ट अस पे जाएंगे और इनसे कहेंगे कि जनाब ये हमारी वेबसाइट है, हम इस पर अपना लिंक ऐड करना चाह रहे हैं। तो कैसे हम लिंक ऐड करेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि जनाब ये हमारे चार्जेस हैं, ये हमारा प्रीमियम लिंक है जो ऊपर नज़र आता रहता है, ये वाला हमारा लिंक है जो सिंपल लिंक होता है। तो ये सारे का सारा टास्क हम क्रिएट करने वाले हैं। अब होगा क्या, अब जैसे ये जमाल है, चलें इस यूआरएल को पकड़ लेते हैं। क्या लिखा हुआ जी, जमाल्स.com।
अब मैं यहाँ पे लिंक तो लेना चाह रहा हूँ ना, लेकिन मुझे ये भी तो चेक करना है कि क्या इसकी अथॉरिटी उतनी है जितनी मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँ इसको ज़रा यहाँ पे जाकर चेक कर लें। पहले तो ये पता होना चाहिए ना अथॉरिटी अच्छी भी है कि नहीं है। तो ये तो हुआ लिंक्स को आइडेंटिफाई करना और वेबसाइट की अथॉरिटी को टेस्ट करना जी। अच्छा, अब नॉट बैड, अच्छी अथॉरिटी क्या है? 40। मैं क्या अच्छी अथॉरिटी क्या है? 40। यानी अगर फॉर एग्जांपल इफ़ एवरीवन आफ्टर लिंक्स के भाई लिंक्स के ऊपर काम करना चाहता है वो, तो वो चाहता होगा कि भाई पहले फेज़ में वो अपनी अथॉरिटी को 40 तक ले जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ? 40 से ऊपर जितनी भी वेबसाइट्स होंगी उनकी अथॉरिटी कंपैरेटिवली अच्छी है। जिसका 60 होगा उसकी इससे भी अच्छी है, जिसकी 80 होगी उसकी इससे भी अच्छी है। तो सबसे पहले तो भाई ये जो जितनी भी सोशल प्रोफाइल है ना, जिस कंपनी का काम कर रहे हैं, सबके इन प्रोफाइल्स में सबके अकाउंट्स बना लो। लिंक्डइन, पिंटरेस्ट, रेडिट, उसके बाद क्या रह गया भाई, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाकर आप प्रोफाइल्स बनाएं कंपनी की। मतलब पीक सॉल्यूशन का लिंक्डइन का अकाउंट भी हो, पीक सॉल्यूशन का पिंटरेस्ट का अकाउंट भी हो, पीक सॉल्यूशन का रेडिट का अकाउंट भी हो। तो जितने अकाउंट्स बनाओगे हर अकाउंट में पीक सॉल्यूशन का यूआरएल तो आएगा। जब पीक सॉल्यूशन का यूआरएल आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ? लिंक जूस मिल गया ना। तो लिंक जूस ही ले रहे हैं ना हम लोग इनसे। अच्छा, अब दूसरी चीज क्या है? एक और टूल मैं लगाने लगा हूं, जरा ये देखिएगा। ऑनलाइन वेबसाइट स्पैम स्कोर चेकर। दूसरी चीज आ गई है हमारे पास। क्या? अब हम स्पैम स्कोर चेक कर रहे हैं। डीए का मतलब होता है भाई, डीए का मतलब डोमेन अथॉरिटी, पीए का मतलब पेज अथॉरिटी। चाहे तो ये डोमेन अथॉरिटी है, चाहे तो ये पेज अथॉरिटी है, ठीक है। पेज अथॉरिटी का मतलब वही ऑन साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ को मिलाकर। डोमेन अथॉरिटी यही वाली जिसको हम चेक करने लगे होंगे। सो ये स्टैंडर्ड गूगल का नहीं है, ना तो पीए गूगल का स्टैंडर्ड है, ना डीए गूगल का स्टैंडर्ड है। ये मॉस का स्टैंडर्ड है जो हम चेक कर रहे हैं। सो हमने टॉप ऊपर वाली लेयर में क्या कहा हुआ था? गूगल को हमने कहा था भाई हमने गूगल के स्टैंडर्ड्स पूरे करने हैं, लेकिन अब अगर हम चाहें तो इसके स्टैंडर्ड्स भी पूरे करें। लेकिन पहले फेज में रैंक करने के लिए क्या जरूरी है? हमें गूगल के, अगर मैं ये कंपैरिजन करूं कि एक वेबसाइट है जिसकी ऑन साइट एसईओ हुई है और टेक्निकल एसईओ हुई है, दूसरी वेबसाइट है उसकी ऑन साइट और टेक्निकल एसईओ नहीं है, लिंक बिल्डिंग हुई है, तो गूगल पे टॉप पे रैंक कौन सी वेबसाइट करेगी? जिसकी ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ हुई है, जिसकी लिंक बिल्डिंग हुई है, सिर्फ वो वेबसाइट रैंक नहीं करेगी। जी, आप ले लें अटेंडेंस। बहुत इश्तिहार हैं भी इस वेबसाइट पे, चेंज कर लेते हैं। लीजिए, मैंने वेबसाइट का यूआरएल दिया और यहाँ पर लिखा आई एम नॉट रोबोट, और इसे का चेक करो। नीचे आ जाते हैं।
जी आ गया स्पैम स्कोर कितना है 17% और रेड कलर में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लिंक बिल्डिंग में और कंटेंट में मिक्स किसी ना किसी जगह पर स्पैमिंग हुई हुई है। और जहां पर आपको लिंक्स लेने हैं, जिन वेबसाइट्स पर आपको लिंक्स लेने हैं, आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि उन वेबसाइट्स पर आप पहले स्पैमिंग चेक कर लेंगे। लेकिन जब ये सबसे डेंजरस चीज़ है कि ऐसी वेबसाइट से लिंक्स लेना जो स्पैम वेबसाइट हो। क्या ख्याल है? मिसाल के तौर पर ऐसे कंप्यूटर पर यूएसबी लगाना जिसमें वायरस हो, या ऐसी यूएसबी कंप्यूटर पे लगाना जिसमें वायरस हो, दोनों ही डेंजरस है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी वेबसाइट स्पैम हुई हुई है। सो गूगल तो इसको आने वाले वक्त में जब जैसे उसने डिटेक्ट कर लिया तो वो इसको रैंक नहीं करने देगा। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त जैसे जैसे गुजरता जा रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ ऑर्गेनिक लिंक बिल्डिंग पे काम करें, जो भी हमने बात की। और अगर कहीं पर आपको लिंक लगाना है, अगर तो कोई बंदा आपको ऑफर्स देने लगा हुआ है कि भाई मुझसे लिंक बिल्डिंग करवा लो, तो आपने सबसे पहले उससे पूछना है कि भाई आप मुझे अगर 1000 लिंक्स देने वाले हो तो इसमें कितने % स्पैम होगा, आपकी वेबसाइट का स्पैम स्कोर क्या है एज एन एवरेज। या आप मुझे ये बताएं आप किन वेबसाइट्स पे मेरी लिंक्स लगाएंगे ताकि मैं उसका स्पैम स्कोर पहले से चेक कर लूँ। जब आप इतनी डिटेल से उससे बात करेंगे ना तो फिर वो समझ जाएगा कि आपको पता है। फिर वो ये कहेगा आपको कि भाई मेरे पास जो वेबसाइट्स हैं ना वो सारी की सारी ठीक वाली नहीं है, बीच में स्पैम वेबसाइट्स भी शामिल होती हैं। तो जब भी हम लिंक बिल्डिंग करते हैं स्पैम होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज़ रिस्की। ये 17% स्पैम स्कोर आ रहा है और रेड कलर भी उसने कर दिया हुआ है। हालांकि पहले गूगल का स्टैंडर्ड मैं बताऊं क्या था, 30%। हाँ 30 से अबाव हो, इसको उसने रेड कलर में नहीं शो करना था, इसको उसने ऑरेंज कलर में शो करना था। यानी कि अभी इस वक्त अच्छा स्कोर तो नहीं है मगर डेंजरस नहीं है। इस वक्त ये शो करने लगा हुआ है कि ये डेंजरस स्कोर है आपकी वेबसाइट की हेल्थ के लिए। स्पैम स्कोर कितना होना चाहिए? लेस देन 10। वैसे तो स्पैम स्कोर होना ही नहीं चाहिए भाई, स्पैमिंग तो होनी ही नहीं चाहिए ना। लेकिन स्पैम स्कोर कब बिल्ड होगा? जब आप उन वेबसाइट्स पे जाओ। देखिए दो ही सूरतों में बिल्ड होना है, या तो आपका कंटेंट ऑटोमेटेड है या आपके लिंक्स ऑटोमेटेड है। सो अगर आपके पास कुछ भी ऑटोमेटेड नहीं है तो इसका मतलब है स्पैम नहीं है आपकी वेबसाइट। और अगर आपकी वेबसाइट स्पैम नहीं है और गूगल क्या कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे कंटेंट को स्पैम करता जा रहा है। और फिर वो क्या कहता है, कहता है ये वेबसाइट स्पैम कर रही हैं, तो जो वेबसाइट स्पैम नहीं कर रही उन्हें मैं ऊपर ले आऊँगा और इन वेबसाइट्स को नीचे कर दूंगा। इसी वजह से ट्रैफिक नहीं मिलेगी इनको, ट्रैफिक इनकी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं ज़रा थोड़ी सी स्ट्रेटजीज़ को एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। ये तो टेक्निकल बातें हमने कर ली हैं सारी, क्या हमें पता लग गया? 3 चीज़ें हैं इसमें जो समझने वाली हैं आपके लिए, लिंक जूस, वेबसाइट अथॉरिटी और स्पैम स्कोर। तो जब भी आप लिंक बिल्डिंग करवाएं, वैसे एज ए SEO एक्सपर्ट ना मैं लिंक बिल्डिंग करता हूँ और ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ कि लिंक बिल्डिंग करवाएं। मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ सोशल प्रोफाइल्स के ऊपर आप काम करें अपना, और उसको लिंक अप करें, जो कि आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को बढ़ाएगा। अगर आप उस पर फ्रीक्वेंटली काम करेंगे अपनी सोशल प्रोफाइल्स पर, लिंक्डइन पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, रेडिट पर, पिंटरेस्ट पर। भाई नहीं आती ट्रैफिक रेडिट से, कोई बात नहीं शुरू में पाकिस्तान में, पिंटरेस्ट पे भी नहीं आ रही ट्रैफिक पाकिस्तान में, कोई बात नहीं है, गूगल तो अथॉरिटी दे रहा है ना आपको। ठीक है, अच्छा अब वैसे कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं? नंबर 1, एक तो मैंने आपको अभी वहां पर लिख के भी दिखा दिया था, क्या थी वो? प्रोफाइल सबमिशन। नंबर 2 लोकल लिस्टिंग। भाई लोकल लिस्टिंग क्या चीज़ है? लोकल वेबसाइट्स होंगी, मिसाल के तौर पर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं जो कि लोकल है, जैसे हम कंप्यूटर कोर्सेज सेल कर रहे हैं, ये लोकल है ना, कनाडा में तो नहीं बेच रहे, ठीक है, दुबई में भी नहीं बेच रहे। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मुझे लिंक दुबई की वेबसाइट से मिल गया कोई फ़ायदा नहीं होगा, वर्थलेस लिंक है आपका। जैसे मैंने अभी आपको मेरे ख्याल में डैनी मॉरिस दिखाया था, और उसके बाद जब मैंने ट्रैफिक दिखाई तो पता लगा भाई उसकी ट्रैफिक बांग्लादेश से और इंडिया से बहुत ज़्यादा आती है, जबकि वो सेल कहाँ पे करता है? और पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा आती है। लेकिन वो सेल कहाँ पे करता है? वो सेल करता है फ्रांस में, USA में।
लेकिन लिंक्स उसको मिलेंगे, लिंक स्कोर उसका अच्छा है बट सेल नहीं है। वो जब मंथली स्टैट्स चेक करता है तो कहता है भाई इतने सारे क्लिक्स आ गए हैं, घड़ी किसी ने नहीं खरीदी हमसे। तो पता लगता है कि ये क्लिक्स कहाँ से जनरेट हुए हैं, इंडिया से। ये क्लिक्स कहाँ से जनरेट, क्यों? क्योंकि लिंक बिल्डिंग रॉन्ग की हुई है। यानी अगर वो लिंक बिल्डिंग ना करता तो शायद रॉन्ग ट्रैफिक क्रिएट ना होती। देखिए ये सारी की सारी, अगर उसे पाकिस्तान से मिसाल के तौर पर 500 लिंक्स में से पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, यहाँ से उसको 300 लिंक्स मिले हैं, तो उसको भाई सिर्फ 200 ही क्लिक्स मिल जाते तो कम से कम सेल होने के चांसेस तो थे ना उसके। 500 ना मिलते उसको, लेकिन मिलते तो सही जगह से, सही लोकेशन से आ रहे होते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को लिंक्स, हमको अथॉरिटीज़ के पीछे नहीं जाना कि भाई लिंक बिल्डिंग कर लो। हमें ये देखना है कि जो रेलिवेंट चीज़ें हैं, जो हमारे रेलिवेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, सिर्फ हमें वहाँ पे लिंक बिल्डिंग करनी है। इसके बाद एक और प्लेटफॉर्म जी क्या है हमारे पास, आर्टिकल सबमिशन। अच्छा, आर्टिकल सबमिशन की वेबसाइट्स है हमारे पास। आपने क्या करना है, ऑनलाइन इन वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पे जाकर आर्टिकल्स लिखने शुरू कर दें। ये कोई फौरी तौर पर काम होने वाला नहीं है, ठीक है। जैसे फेसबुक को ज्वाइन किया हुआ ना, ऐसे एक आर्टिकल की वेबसाइट होगी, उसको ज्वाइन करें और वहाँ पे जाकर अपनी प्रोडक्ट का आर्टिकल लिखें और शुरू में सिर्फ इंफॉर्मेशन दें। कुछ देर के बाद आप अपने आर्टिकल के अंदर अपनी वेबसाइट का URL दे दें। अब अगर उस आर्टिकल साइट का की अथॉरिटी जो होगी वो 60 होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, लिंक जूस मिल रहा, फिर लिंक जूस मिलना शुरू हो गया। और फिर उन आर्टिकल्स के अंदर जब आप लिंक दे रहे हैं तो आपने क्या किया हुआ है, आधा आर्टिकल वहाँ लिखा हुआ है, आधा आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है। तो क्या हुआ, वो पढ़ने के लिए आपकी वेबसाइट पे आता है, तो ट्रैफिक भी मिल गई, ठीक है। और जो चौथी स्ट्रेटेजी है भाई, ये जो कमेंट्स वाली लिंक बिल्डिंग होती है कि कमेंट्स में लिंक बिल्ड करना। हाँ, खासतौर पर जो वर्डप्रेस के ब्लॉग्स वगैरह बनाते हैं लोग, इस पे बहुत फोकस करते हैं। डेड हो चुका हुआ है, बिल्कुल कोई इसकी वर्थ नहीं है। आज की तारीख में गूगल इसको स्पैम कंसिडर करता है, जो कमेंट्स के अंदर लिंक पेस्ट हो रहे होते हैं। अच्छा, अब स्पैम लिंक्स होते हैं उसके अंदर, सब स्पैम लिंक्स होते हैं। और आज की तारीख की जो चौथे नंबर पे मैं स्ट्रेटेजी आपको बताने लगा हूँ, इट इज़ अ टोटली पेड स्ट्रेटेजी, लेकिन आज की तारीख की जो सबसे पॉपुलर स्ट्रेटेजी है, दैट इज गेस्ट पोस्टिंग। ये गेस्ट पोस्ट क्या होती है, पहले ये समझ लें कि गेस्ट पोस्ट होती क्या है। गेस्ट पोस्टिंग का मतलब यह है कि आप अपनी वेबसाइट की पोस्टिंग किसी दूसरे की वेबसाइट पे कर रहे हो और वहां पर जाकर आपकी पोस्ट गेस्ट पोस्ट बन गई। ये किन वेबसाइट्स पे होता है, जिन लोगों ने ऐसी वेबसाइट्स बनाई होती हैं जो कि गेस्ट पोस्टिंग के लिए इस्तेमाल होनी होती हैं। मतलब पीक सोल्यूशन की वेबसाइट गेस्ट पोस्टिंग की वेबसाइट नहीं है, स्टार्स एकेडमी की वेबसाइट, दस्तगीर इंजीनियरिंग की वेबसाइट, DEC किचन, भाई ये गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स नहीं है, ये तो प्रोडक्ट वेबसाइट्स हैं। जो गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स हैं वो स्पेशली इसी पर्पज़ के लिए बनाई जाएंगी कि लोगों को अलाउ करेंगे कि लोग हमारी वेबसाइट पर आएँ और पोस्ट करें। जैसे फेसबुक पर पोस्टिंग करते हैं, पोस्ट लगाते हैं ना, इस तरह की वेबसाइट्स को हम बोलते हैं कैटेगरी वेबसाइट्स। कैटेगरी वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, उसमें क्या होगा, एजुकेशन की एक कैटेगरी होगी, इंडस्ट्री की एक कैटेगरी होगी, रियल एस्टेट की एक कैटेगरी होगी, स्पोर्ट्स की एक कैटेगरी होगी, फैशन की एक कैटेगरी होगी। इस तरह की बहुत सारी कैटेगरीज बनी होंगी। अब वो आपको कह रहा है पोस्ट करो, पीक सोल्यूशन ने पोस्ट लगानी है, तो इनकी पोस्ट किस कैटेगरी में जाके लगने वाली है, एजुकेशन में। रैनी मोरस ने पोस्ट लगानी है, इनकी किस कैटेगरी में जाके लगने वाली है, फैशन में। अब इनको इतनी सारी गेस्ट पोस्ट मिलने लगी हुई है कि इनका बहुत सारा डाटा आना शुरू हो चुका है। ये वाली वेबसाइट जो है, इनकी जहाँ पर भी आपको गेस्ट पोस्ट करनी हो, इनको आपको 60+ पे कंसिडर करना है, जिनकी अथॉरिटी 60+ की हो, ताकि अगर आप वहाँ पर गेस्ट पोस्ट लगाएं तो आपको भी इससे कुछ फ़ायदा मिले। एक गेस्ट पोस्ट से फ़ायदा नहीं मिलेगा, और गेस्ट पोस्ट लगती है इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, फ्री में नहीं लगेगी। एक गेस्ट पोस्ट भी आपको डॉलर की मिलेगी। अब ये कैसे लगेगी, अगर हम इस वक्त सारी SEO को एक तरफ रख दें, सारी SEO को 100% टोटल SEO को एक तरफ रख दें, और ये गेस्ट पोस्टिंग एक दूसरी तरफ आ जाए। सो गेस्ट पोस्टिंग इज़ अ डिफरेंट इंडस्ट्री, ये बिल्कुल एक डिफरेंट इंडस्ट्री है। कैसे, इसमें 2 लोग इन्वॉल्व हैं, क्या ख्याल है?
एक वो वाली वेबसाइट जिसके ऊपर पोस्ट लग रही है, ऐसी है ना। इसका मतलब क्या हुआ, उसने सारी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी भी बढ़ाई हुई है और वो 50 पे गया हुआ है। इसका मतलब उसकी सारी इन्वेस्टमेंट इस चीज़ पर है कि लोग आएँ और उसकी साइट के ऊपर पोस्टिंग करें। उसकी सारी इन्वेस्टमेंट इसी चीज़ के ऊपर है कि लोग आएँ और उसकी साइट पर पोस्टिंग्स करें। तो इसका मतलब है एक तो बंदा वो है जिसकी वेबसाइट है जिस पे पोस्ट होनी है, एक वो है जिसने पोस्ट करवानी है। यानी हम ये कह रहे हैं पोस्ट किसने करवानी है, अभी पीक सॉल्यूशन ने करवानी है, स्टार्स अकेडमी ने करवानी है, रेनी मोरस ने करवानी है। अब दो लोग हो गए ना। अच्छा, अब लिंक्डइन के ऊपर, खासतौर पर लिंक्डइन के ऊपर ऐसे बहुत सारे मार्केटिंग के लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ ये काम करने लगे हुए हैं। अब मैं अगर एक को कह दूं ए और एक को कह दूं बी, ठीक है, समझ में आ गया ना। मतलब ए का मतलब हुआ है जिसकी वेबसाइट है पोस्टिंग की, बी का मतलब हुआ है जो पोस्ट करवाना चाहता है। लेकिन जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो ना ए है ना वो बी है, वो कौन है, वो सी है। भाई दुनिया भर में कितनी मार्केटिंग होती है जो लोगों की चीज़ों को बेच रहे होते हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने सारा डाटाबेस कलेक्ट किया हुआ है ग्लोबली कि भाई ये वेबसाइट्स हैं, उनके पास कोई 1000 चलो 500 वेबसाइट हमने कहा भाई पहले फेज में आ गई, ऐसी वेबसाइट्स जिनके ऊपर पोस्टिंग हो रही है। और उसके बाद उन्होंने थाउजेंड्स लोगों को मार्केट किया कि भाई जिसने गैस पोस्ट करवानी है मुझसे रब्ता करे, मेरे पास हर इंडस्ट्री की वेबसाइट मौजूद है। आपको एजुकेशनल पोस्टिंग करवानी है, मैं अवेलेबल हूँ। आपको इंडस्ट्री की पोस्टिंग करवानी है, आपको रियल एस्टेट की पोस्टिंग करवानी है, आपको फैशन की पोस्टिंग करवानी है, आप मुझसे रब्ता करें, मेरे पास वेबसाइट है। हालांकि वो वेबसाइट का ऑनर नहीं है, उसने मार्केट करके उन लोगों से भी इंटरेक्शन की हुई है। अब उनसे उसने ए से उसने कहा कि भाई मैं अगर आपके पास कोई गैस पोस्ट लाऊंगा तो आप मुझे क्या चार्ज करोगे, ठीक है। उसने कहा कि भाई अगर तो गैस पोस्ट आप लिखोगे तो मैं इतने डॉलर दूंगा, और अगर मैं आप कैसे लिखोगे भाई वो आपको अकाउंट बना कर देगा, ठीक है। ये सारा का सारा काम मोस्टली काम CMS वेबसाइट्स पे होता है, यानी वर्डप्रेस टाइप की वेबसाइट पे होता है। तो कहता भाई मैं आपको ना एक अकाउंट बना कर दे दूंगा, आप खुद ही पोस्ट लगा देना, और अगर आप चाहते हैं कि ये पोस्टिंग मैं खुद करूँ तो फिर मैं ज़्यादा पैसे लूँगा। अब हुआ क्या, सपोज कर लेते हैं कि उसने हमें कहा कि भाई मैं एक पोस्ट आपकी लगाऊंगा $5 में। अब आप मार्केटिंग करने लगे हुए हैं, आप मार्केट कर रहे हो, आपने कहा जनाब किसी ने गैस पोस्ट लगवानी है तो मैं $12 की गैस पोस्ट लगा रहा हूँ। अब ये जो बीच वाला मार्जिन है ये आपका मार्जिन बन गया। सो ये एक ऐसी, ये अलहदा से मैंने कहा एक इंडस्ट्री है जिस पे काम होने लगा हुआ है आज की तारीख में। बट स्टिल हमारे पाकिस्तान टाइप के कंट्रीज इस पे बहुत कम काम करवा रहे हैं। इस पे जो काम हो रहा है बाहर के कंट्रीज में ज़्यादा काम हो रहा है गैस पोस्टिंग पे। पाकिस्तान में गैस पोस्टिंग नहीं करवाई जाती और इससे आपकी अथॉरिटी बहुत जल्दी इंक्रीज होती है, बट इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा लगती है। यानी कि ये फ्री काम नहीं है। इसके लिए एक छोटा सा ऑफिस लोगों ने बनाया होता है भाई। इसके लिए देखें ना क्या रिसोर्सेज क्या चाहिए आपको। अगर हम इस बिज़नेस को सेटअप करने का सोचें तो इसके लिए रिसोर्सेज क्या चाहिए। एक ऑफिस, उस ऑफिस के अंदर कोई 4-5 IT के बंदे और एक कम्युनिकेशन वाला बंदा, मेल या फीमेल, जो लोगों से बात करेगा और उसकी कम्युनिकेशन अच्छी हो कि भाई वो लाजमी बात है। जब मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान में नहीं है तो उसकी लैंग्वेज स्किल अच्छी होनी चाहिए। अगर वो बाहर बात कर रहा है तो उसकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, और अगर वो जर्मनी से ये बात करने लगा हुआ तो उसको जर्मन लैंग्वेज भी आनी चाहिए, क्योंकि जब उनकी लैंग्वेज में बात करेगा तो उनको कन्विंस कर पाएगा। यानी कि ये टीम है जो उसके पास चाहिए। IT के लोग क्या बैठ के कर रहे हैं, रोजाना डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, बस सिर्फ डाटा कलेक्ट करने पे लगे हुए हैं कि भाई कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो करवाना चाहती हैं और कौन कौन सी कैसे पता लगेगा उन्हें। भाई ये तो बड़ा आसान तरीका है। अब आपको मैंने वेबसाइट अथॉरिटी चेक करना तो सिखा दिया ना। हाँ, उन्होंने अथॉरिटी चेक करना और मार्केट शुरू कर देनी है, और उन्होंने उसकी निश के अंदर 6 क्लाइंट्स निकालने और उन्होंने बताना है कि जनाब आपकी वेबसाइट तो आपके क्लाइंट से बहुत अच्छी है बट आपकी अथॉरिटी अच्छी नहीं है। तो अगर आप मुझसे गैस पोस्ट लगवाएंगे तो आपकी अथॉरिटी जब उससे क्रॉस होगी तो आप रैंक करना शुरू हो जाएंगे। आपकी ऑन साइट SEO भी हुई है, अगर नहीं हुई है तो आप ये सर्विसेज भी सेल करेंगे। लेकिन अगर हुई हुई है तो आप कहोगे भाई SEO तो बड़ी अच्छी है आपकी, लेकिन आपकी अथॉरिटी का इशू है, आप क्या करें, गैस पोस्ट करवाएं मुझसे।
इस तरह इसका मतलब क्या हुआ, इन वेबसाइट्स को भी आपने ढूंढना है, यही मतलब हुआ ना। तो इधर है, यहां पर लिख रहा हूं मैं, देखिएगा जी मैं क्या लिख रहा हूं। जी ऐसी सर्च आइडेंटिफाई कर लें कि जो कि गैस पोस्टिंग में इस्तेमाल होती है। सबमिट गैस पोस्ट लिखा मैंने डबल कोट में लिखा, उसके आगे एक प्लस का निशान लगाया, उसके आगे क्या आ गया देखा आपने, क्या आ रहा है प्लस के आगे, डिफरेंट कैटेगरीज आनी शुरू हो गई हैं कि भाई किस तरह की आपको गैस पोस्टिंग की साइट्स को ढूंढना है। हमने कहा भाई मुझे चाहिए, कोई सी भी ले लेते हैं भाई, ज्वेलरी की ले लें, चलो जी ज्वेलरी की ले लेते हैं जी। ये लिखा हुआ है टॉप 203 फैशन एंड ज्वेलरी ब्लॉग्स दैट एक्सेप्ट गेस्ट पोस्ट, इस पे जाएंगे। फिर क्या आ गया 627, अब आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, एक और कीवर्ड मिला, मैंने कहा एक और कीवर्ड मिल गया ना ढूंढने के लिए। अब लिखेंगे डब्ल्यू कोट्स में राइट फॉर अस प्लस ज्वेलरी। अब ये काम आप अकेले नहीं कर रहे, ये भी ज़हन में रखना है, और भी कीवर्ड्स मिल गए भाई, नीचे मिल गए, राइट फॉर अस, सबमिट गैस पोस्टिंग, राइट फॉर अस फैशन, सबमिट गैस पोस्ट, बहुत कुछ आ रहा है, लाइफस्टाइल प्लस गैस पोस्ट, कितना कुछ आना शुरू हो गया। अब ये काम आप कर रहे हैं तो भाई दुनिया भर में और लोग भी कर रहे होंगे। ऐसे लोग करने लगे हुए हैं जो एसईओ नहीं करते, बस इसी पे बैठ के दफ्तर खोल के बैठे हुए हैं, और इस काम करने के लिए जो आईटी के बंदे चाहिए वो कितने स्किल्ड चाहिए, कोई स्किल नहीं चाहिए भाई। मैट्रिक वाला बच्चा भी काम करेगा, अंडर मैट्रिक भी चलेगा, क्या ख्याल है उसको, उन्होंने कहना क्या है, उसको उन्होंने सिर्फ सर्चिंग सिखानी है ना इंटरनेट के ऊपर, कि तुमने इंटरनेट के ऊपर इस तरह जाके ये चीज़ें ढूंढनी है, और ये सारा डाटा शाम तक हमें देना है। ये तो छोटी सी एक स्किल है जिसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। तो 4-5 बच्चे रखे हुए हैं, ये मैं आपको रियल प्रैक्टिस बता रहा हूँ, ऐसे हो रहा है, ये वाला बिजनेस इस मॉडल पर होने लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब जब आप ये करने लगे हैं तो और लोग भी कर रहे हैं, ये टॉप 2053 सबको नजर आ रही होंगी, है ना। तो कोशिश करें इनसे भी राब्ता करें, और कोशिश करें ये जो नीचे आ रही है ना दूसरे पेज पर चले जाएं। आमतौर पर हम दूसरे पेज पे नहीं जाते ना, लेकिन इस केस में आप क्या करो, दूसरे पेज की वेबसाइट्स पर भी जाएं, बट स्टिल उनकी अथॉरिटी और उनकी स्पैम को चेक करके इन्वेस्ट ऐसे नहीं करना। वैसे तो आप पैसे जाया करोगे ना, और इनकी वेबसाइट पर ऐसे ही उनको पैसे दे दिए, पता लगा जहाँ पर आपने लगाया उसकी वेबसाइट ही स्पैम हो गई, यहाँ आपको यह पता लगा जनाब उसकी वेबसाइट ही डेड हो गई। डेड हो गई क्या मतलब है भाई, उसने अपनी वेबसाइट रिन्यू ही नहीं करवाई, तो वो तो 404 बन गया आपके लिए, बन गया ना, तो और ज़्यादा गड़बड़ हो गई आपके लिए। लिंक बिल्डिंग करते हुए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप उसकी डोमेन एज भी लाजमी चेक करें। अभी मैंने जहाँ पर खोला हुआ था वहाँ पर डोमेन एज आ रही थी, जहाँ पर मैंने स्पैम स्कोर आपको चेक करवाया वहाँ पर उसकी डोमेन एज भी आ रही थी। डोमेन एज आपको ये बताएगी कि भाई ये कितनी पॉपुलर वेबसाइट है, यानी कितनी देर से काम कर रही है। क्योंकि अगर किसी ऐसी वेबसाइट पर आपने लिंक बना लिया जो यहाँ तो ख़त्म हो गई, जल्दी ख़त्म भी नहीं हुई, क्या हुई, सस्पिशियस हो गई। अगर कोई वेबसाइट सस्पिशियस हो गई आप और लिंक आपका उस पर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब आपकी वेबसाइट भी सस्पिशियस हो गई और आपके पास हल भी कोई नहीं है इसका। ठीक है ना, आप उसे फ़ोन करके कहोगे भाई वेबसाइट तो रिन्यू करवा लो, हाँ हमारा लिंक पड़ा हुआ है, तुम अपनी वेबसाइट क्यों नहीं रिन्यू करवा रहे, हाँ। इसलिए लिंक बिल्डिंग के ऊपर कम फोकस करना है। ऑन साइट एसईओ देखें, कीवर्ड, ऑन साइट एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर आपको फोकस करना है और आप अपनी वेबसाइट को रैंक करें। जॉब कौन सी करनी है, क्लास के आखिर में मैं हमेशा सबको ये बताता हूँ कि जॉब कौन सी करनी है। कभी भी जॉब लिंक बिल्डिंग की नहीं करनी। लिंक बिल्डिंग का करना हो तो बिजनेस करें गेस्ट पोस्टिंग का, जॉब कभी भी नहीं करनी। मिसाल के तौर पर आपको किसी ने ऊपर लिखा, जॉब के ऊपर टाइटल आ रहा है एसईओ एक्सपर्ट चाहिए, आप जब उसके पास चले गए तो वो रोज़ाना उसके पास क्या है भाई, लिंक्स हैं उसके पास, ठीक है ना, उसके बाद 2 लाख लिंक्स पड़े हुए हैं, तो वो काम क्या कर रहा है, लोगों को लिंक बिल्डिंग की सर्विसेज देता है। तो आपको रोज़ाना एक ड्यूटी मिलती है कि भाई ये 500 लिंक लो और पोस्ट कर दो। इट्स अ जॉब ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर।
मैं कहा ये SEO की जॉब बिल्कुल नहीं है। SEO की जॉब के अंदर आपको क्या काम मिलेंगे? SEO की जॉब में आपको काम मिलेगा कि भाई मुझे कीवर्ड रिसर्च करनी है, मुझे वेबसाइट रिसर्च करनी है, मुझे ऑन साइट SEO करानी है, मुझे टेक्निकल SEO करनी है। आपको ये काम करना है। क्या आप कीवर्ड रिसर्च कर लेंगे? क्या आप ऑन साइट SEO कर लेंगे? क्या आप टेक्निकल SEO को हाईलाइट कर देंगे? क्या आप सर्च कंसोल बना लेंगे? ये सारी चीज़ें उसने आपसे पूछनी है। तो इसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में जॉब कर रहे हैं। और अगर आपने जॉब ऐसी शुरू कर ली जो कि लिंक बिल्डिंग की जॉब है, तो इट्स अ जॉब ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसके लिए SEO सीखने की कोई ज़रूरत नहीं थी भाई, इसका तो SEO से कुछ लेना देना ही नहीं है। इट इज़ अ जॉब ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर। ऐसी जॉब को कंसीडर पार्ट टाइम वैसे कर लें कि चलो यार कोई बात नहीं, 2-4 घंटे काम करेंगे तो पैसे आ जाएंगे, बट इट इज़ नॉट द जॉब ऑफ योर डोमेन। ये आपकी SEO डोमेन की जॉब बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये आपका अपने आप को किल करने वाली जॉब है, यानी आप अपनी स्किल्स को किल कर रहे हैं। इसके अंदर आप ग्रो नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर आप अपनी स्किल्स को किल कर रहे हैं। आपको जॉब ऐसी करनी है, पैसे मिले या ना मिले, लेकिन जॉब आपको ऐसी करनी है जिसमें कोई बंदा आपसे कहे कि भाई ये हमने आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं, हमने ये वेबसाइट बनवा ली है, अब हमने इसको रैंक करवाना है, आप हमें इसकी कीवर्ड रिसर्च करके दें और इस वेबसाइट को गूगल पे कैसे रैंक करेंगे हमें बताएं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या करने वाले हैं? आप कीवर्ड रिसर्च करने वाले हैं, आप वेबसाइट रिसर्च करने वाले हैं। देखिए, जब भी हमने SEO करनी है, सबसे पहले हमें वेबसाइट रिसर्च करनी है कि भाई उसकी प्रोडक्ट को लेकर और कितने लोग हैं जो इस पे काम करने लगे, ठीक है। पहले वेबसाइट रिसर्च करेंगे और वेबसाइट रिसर्च करने के लिए फिर वही चीज़ आ जाएगी कि रीजन कौन सी है। रीजन का रोल भी है ना, यानी पीक सॉल्यूशन का कंपटीशन इंटरनेशनल तो नहीं है ना। पीक सॉल्यूशन का इंटरनेशनल कंपटीशन बन सकता है अगर पीक सॉल्यूशन ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करना शुरू कर। तो फिर जितनी भी इंस्टीट्यूट्स होंगे जो ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे होंगे, सब कंपटीटर होंगे पीक सॉल्यूशंस के। आज की तारीख में पीक सॉल्यूशन का कंपटीटर कौन है? जो रीजनली मौजूद है। उसके बाद और कौन है? ऐसा भी हो सकता है कि लाहौर में, अगर हम सपोज कर लें कि लाहौर में पीक सॉल्यूशन है सिर्फ, वैसे दूसरे शहरों में भी शायद आ गया हुआ है, लेकिन अगर हम सपोज करें कि लाहौर में भी है, सिर्फ लाहौर में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका कंपटीशन कहाँ पे मिल रहा है हमें? लाहौर में। सपोज कर लेते हैं कि लाहौर में 200 कंप्यूटर कॉलेज है, तो क्या ये 200 कंप्यूटर कॉलेज पीक सॉल्यूशन के कंपटीटर है? डिजिटल मार्केटिंग में, मैं कह डिजिटल मार्केटिंग में इनके कंपटीटर्स नहीं है, फिजिकल मार्केटिंग में बिल्कुल है। ऑनलाइन कंपटीटर सिर्फ वही बनता है जो ऑनलाइन मौजूद है, जो ऑनलाइन मौजूद ही नहीं है वो इनका कंपटीटर नहीं है। अगर हम ये कहें 200 कंप्यूटर कॉलेजेस हैं और उसमें से 120 कॉलेजेस हैं जिनकी वेबसाइट है और उन्होंने SEO भी की हुई है, जैसी भी की हुई है, अच्छी की हुई है, बुरी की हुई है, ये लोग हैं जिनके साथ इनका कंपटीशन है। फिजिकल कंपटीशन कुछ और है। वैसे जब ये रोड के ऊपर आएंगे, सड़क पर आएंगे, फिजिकल मार्केटिंग में आएंगे, तो इनके कंपटीटर्स 200 ही हैं। लेकिन जब ये ऑनलाइन कंपटीशन में आएंगे तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ये वो रिसर्च है जो आपने SEO शुरू करने से पहले करनी है। फिर ये भी देखना है कि इनके जो कंपटीटर्स हैं वो किन कीवर्ड्स पे रैंक हो रहे हैं। लाजमी बात है भाई, उन्हीं कीवर्ड्स को आप रैंक करवाने वाले हो ना, उन सबको अपने थीम्स के तौर पर ले जाकर कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये वो टास्क है जो आपको करना है, ये वो टास्क है जो हमने सीखा है। एज ए SEO एक्सपर्ट हमें ये सारे काम करने चाहिए। ठीक हो गया? यानी अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन लोगों को कॉल करेंगे, इनसे पूछेंगे कि भाई पोस्ट सबमिट करवानी है, वो खुश होंगे, वो आपको कहेंगे ठीक है जी आपने सबमिट करवानी है, तो ये चार्जेस हैं उसके। आप उनसे पूछेंगे भाई मेरे पास एक एजुकेशन की वेबसाइट है, मुझे 10 गेस्ट पोस्ट चाहिए, तो आप मुझे बताएंगे जो 10 साइट्स हैं इनकी अथॉरिटी क्या है और आप मुझे क्या चार्ज करेंगे। ये सारा डाटा आपने कलेक्ट करके रखा हुआ है और एट द सेम टाइम आप एक और मार्केटिंग करने लगे हुए हैं कि भाई जिन लोगों ने एजुकेशन के 10 पोस्ट लगवानी है वो मुझसे रब्ता करें, ये उसकी कॉस्ट आ रही है। और ये सब कुछ वर्डप्रेस का होगा या CMS का होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि SEO तो ऑलरेडी बिल्ट इन है बीच में। बिल्कुल उसी तरीके से गेस्ट पोस्ट लिखी जाएगी जैसे आप SEO की पोस्ट लिख रहे हो। क्या? टाइटल में कीवर्ड, इंट्रोडक्शन में कीवर्ड, H1 हेडिंग स्टाइल्स का प्रॉपर इस्तेमाल, इमेज ऑप्टिमाइजेशन, हाइपरलिंक्स, ये जो कुछ आपने SEO में पढ़ लिया पोस्ट बनाते हुए, ये सब कुछ फॉलो करना है।
कई लोग मेरे पास आते हैं, लिंक बिल्डिंग वाले जो आते हैं, पोस्टिंग के हमसे पोस्ट नहीं हो रही है, यानी पोस्ट हम बनाते हैं, पोस्ट सबमिट नहीं होती है। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि इन वेबसाइट्स के ऊपर पूरा एसईओ का स्टैंडर्ड सेट होता है कि भाई आपका टाइटल ऐसा होना चाहिए, आपका इमेज ऐसा होना चाहिए। अगर आप उसकी एसईओ नहीं करोगे, अभी मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया ना एसईओ क्या होती है, कि कीवर्ड इन टाइटल, कीवर्ड इन इंट्रोडक्शन, ये मैं स्पेशली सीएमएस के पॉइंट से बता रहा हूँ। कीवर्ड इन इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? कीवर्ड इन इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि आपका जो पहला सेंटेंस है उसमें भी कीवर्ड हो। जब हम कोडिंग की वेबसाइट पढ़ रहे थे तो मैं कह रहा था यूज कीवर्ड इन फर्स्ट पैराग्राफ, यही कह रहा था ना। और जब इंट्रोडक्शन में यूज किया तो उसको बोल्ड स्ट्रॉन्ग किया, फिर हमने कहा हाइपर लिंक्स यूज करें, फिर हमने कहा इमेजेस लगाओ और उसकी ऑप्टिमाइजेशन करो, फिर हमने कहा इमेज वेब पी होना चाहिए, इमेज का नाम दिस, उसका आर्ट एट्रीब्यूट। जब ये सब कुछ करोगे तो यही एसईओ है और यही पोस्टिंग में है। तो जिसको ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होगा वो ये वाला काम नहीं कर सकता, ठीक है।